दूरदर्शन की उपयोगिता। दूरदर्शन विज्ञान द्वारा प्रदत्त आश्चर्यजनक उपहार है। आज के युग में व्यक्ति का जीवन बहुत व्यस्त है। वह दिन भर श्रम करने के बाद थकान और चिंता से मुक्ति के लिए कुछ मनोरंजन चाहता है। दूरदर्शन के आविष्कार से उसकी इस आवश्यकता की कुछ सीमा तक पूर्ति हुई है। टेलीविजन पर नृत्य करती हुई तारिका, हास्य विनोद करते हुए विदूषक आदि को देखकर हम तन्मय हो जाते हैं। दूरदर्शन न केवल मनोरंजन का साधन है, अपितु जन शिक्षा का भी उत्तम माध्यम है। इसने जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यक्ति का ज्ञान बढ़ाया है। फलस्वरूप यह बहुत उपयोगी और प्रभावी सिद्ध हुआ है। दूरदर्शन का आविष्कार 25 जनवरी सन 1926 को इंग्लैंड के एक इंजीनियर जॉन बेयर्ड ने किया था। दूरदर्शन यंत्र प्रकाश को विद्युत तरंगों में बदलकर प्रसारित करता है। इस प्रकार दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जा रहे दृश्य को हम टेलीविजन पर देख सकते हैं। दूरदर्शन के अंतर्गत प्रसारण के लिए एक विशेष प्रकार का कैमरा होता है। इस कैमरे के सामने दृश्य जिस पर्दे पर प्रतिबिंबित होता है उसे मैजोक कहते हैं। मैजोक पर लगा रासायनिक लेप इस पर पड़ने वाले प्रकाश से प्रभावित होता है। दूरदर्शन से कई लाभ होते हैं। यह केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी आवश्यक है। चंद्रमा, शुक्र और मंगल ग्रहों पर भेजे गए अंतरिक्ष यानों में दूरदर्शन के यंत्रों का प्रयोग किया गया, जिन्होंने वहां के बड़े स्पष्ट और सुंदर चित्र भेजे हैं। उन्हें देखकर ऐसा अनुभव होता है कि हम साक्षात रूप से इन ग्रहों पर घूम फिर रहे हो। एक अनुभवी सर्जन द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन को अधिक से अधिक 5-6 विद्यार्थी ही देख सकते हैं, किंतु दूरदर्शन और टेलीविजन की सहायता से उसे असंख्य विद्यार्थी सुगमता से देख सकते हैं। दूरदर्शन से शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक लाभ हुए हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी कक्षा में प्रभावशाली ढंग से पाठ का अध्ययन कर सकता है और अन्य विविध विषयों में अभिरुचि विकसित कर सकता है। इतिहास के आदर्श चरित्र दूरदर्शन पर देखकर चारित्रिक विकास होता है। देश विदेश के भौगोलिक स्थानों को देखकर हमारे ज्ञान का विकास होता है। हम विभिन्न देशों के रहन सहन, उनकी अत्यंत विशाल और उपयोगी योजनाओं को दूरदर्शन के माध्यम से देखकर उनकी प्रगति से अवगत हो सकते हैं तथा प्रेरणा ले सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूरदर्शन के माध्यम से हम कृषि की आधुनिक तकनीक, बीज और उत्तम खाद के प्रयोग तथा उसके परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। इससे किसानों में खेती करने की वैज्ञानिक विधि का ज्ञान विकसित होता है। सामाजिक चेतना के क्षेत्र में दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। इसकी सहायता से बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत तथा सांप्रदायिकता के विरुद्ध अच्छा जनमत तैयार हुआ है। दूरदर्शन द्वारा प्रस्तुत बाल समाज, नारी कल्याण और परिवार नियोजन पर आधारित कार्यक्रम सामाजिक चेतना की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुए हैं। दूरदर्शन उत्पादों और जीवन उपयोगी वस्तुओं के प्रचार और प्रसार का भी प्रमुख माध्यम है। टेलीविजन पर जीवन उपयोगी वस्तुओं के विज्ञापन देखकर लोग बड़ी संख्या में उनकी ओर आकर्षित होते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से जनसाधारण को अल्प बचत, जीवन बीमा आदि कई कल्याणकारी योजनाओं का भी ज्ञान कराया जाता है। दूरदर्शन खेलों के संबंध में भी जनसाधारण की जानकारी बढ़ाता है। यह खेलों के प्रति रुचि जागृत करके खेल और खिलाड़ी की सच्ची भावना उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से दर्शक कुश्ती, तैराकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी आदि के मैच देखकर उनके बारे में कई नवीन जानकारियों का अर्जन करते हैं। दूरदर्शन से जहां अनेक लाभ है, वहीं उसकी कुछ हानियां भी है। सभी लोग, विशेषकर विद्यार्थी, इसके आदी हो जाते हैं और अपना बहुमूल्य समय इसे देखने में ही बिता देते हैं। टेलीविजन के निकट बैठकर कार्यक्रम देखने से आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दूरदर्शन से सबसे बड़ी हानि यह हुई है कि व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से एकांकी होता जा रहा है। दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रम के समय किसी से मिलने जाने पर उसमें कार्यक्रम के प्रति लगाव के कारण आत्मीयता का अभाव सा लगता है। वैसे दूरदर्शन का प्रयोग यदि दूरदर्शी से करे तो ये कमियां दूर हो सकती है और दूरदर्शन का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रकार दूरदर्शन मनोरंजन और शिक्षा आदि का सशक्त साधन है। कई बार हम दूरस्थ स्थानों पर आयोजित जिन समारोह, प्रतियोगिता आदि को देखने नहीं पहुंच पाते, दूरदर्शन के माध्यम से वहां पर उपस्थित होने जैसा आनंद पा सकते हैं।